नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जो कि लाखों करोड़ों साल पुरानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेड़ के छांव में आप खड़े रहते हो या फिर जिस फल को खाते हो वो यहाँ तक कैसे पहुँचा? जिस पौधे को आज हम बहुत ही बेरहमी से काट रहे हैं वो यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो आज हम आपको इसी चीज के बारे में बताने वाले हैं कि ये पौधों का जो है ना बर्थ कैसे हुआ। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 470 मिलियन साल पहले, जबकि पृथ्वी पे कोई जीव जंतु या फिर कोई भी बड़े जानवर नहीं रहते थे। डायनासोर्स तो दूर की बात है, उस समय जीवन सिर्फ पानी के अंदर ही होता था। हमारे पेड़ के शुरुआती पूर्वज समुद्र के अंदर या तो एल्गी थे या तो किनारों के काई थे। जरा सोचिए, पानी के बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक थी। चारों तरफ सूरज के कठोर अल्ट्रावायलेट रेज और सूख जाने का खतरा। वहीं इन नन्हे पौधों ने एक असंभव चुनौती ली, पानी से बाहर निकलने का खतरा। धीरे धीरे इन पौधों ने अपने आप को जमीन के लिए तैयार किया। इन्होंने बहुत सारी जादुई चीजें विकसित की, जैसे कि रूट्स। ये रूट्स जो है ना पेड़ों को जमीन पे स्थिर रखती थी और ये जो है ना पानी और खाना को खींचने में मदद करती थी। और इन पौधों के अंदर जो है ना एक पाइप सिस्टम था, जैसे कि जाइलम जो है ना पानी पहुंचाता था और फ्लोएम भोजन। इसी से पौधा जो है ना ऊपर उठने लगा। इस युग के राजा थे फर्न्स और होस्टेल्स। ये पौधे जो है ना बीजों से नहीं बल्कि स्पोर्स से पैदा होते थे। इस युग में जो है ना पृथ्वी के वातावरण में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जमा हो गई, जिससे जो है ना बहुत सारे जीवन को जन्म मिला। इस विकास में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पौधे ने जो है ना बीज बनाना शुरू कर दिया। स्पोर्स का जो है ना रिप्रोडक्शन पानी पर निर्भर करता था, लेकिन बीज ने इन्हें जो है ना पूरी धरती पर फैलने की आजादी दे दी। ये बीज जो है ना एक नन्हे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह थे। उनके अंदर बच्चों के लिए खाना और एक कठोर सुरक्षा कवच था। इस युग के कॉनिफर जैसे पाइन और देवदार के पेड़ और साइकेड्स ने परिभाषित किया। इन्हें जो है ना जाइम्नोस्पर्म्स कहा जाता है, यानी कि जिसके बीज का जो है ना बीच में खुला हो। और हाँ, ये वही जमाना था जिस समय जो है ना विशाल डायनासोर इस जंगल में घूमते थे। लेकिन असली क्रांति तो अब शुरू हुई। लगभग 130 मिलियन साल पहले पृथ्वी ने जो है ना अब तक का सबसे रंगीन आविष्कार किया, जिसे हम फूल कहते हैं। उस समय फूल जो है ना एक जीनियस मार्केटिंग चाल थी। फूल ने जो है ना मीठे रस और आकर्षक रंगों का इस्तेमाल करके कीड़ों, पक्षियों और चमगादड़ों को अपनी ओर खींचा। ये जानवर जो है ना एक पौधे से दूसरे पौधे तक पराग पहुंचाते थे। इस प्रक्रिया को जो है ना पोलिनेशन कहते हैं। ये जो है ना हवा के भरोसे रहने से कई ज्यादा तेज और सटीक तरीका था। इन एंजियोस्पर्म्स ने पूरी दुनिया को जीत लिया। ये जो है ना सिर्फ फूल नहीं बनाते थे, बल्कि अपने बीजों को बहुत सारे स्वादिष्ट फलों के अंदर डालते थे। ये फल जो है ना जानवरों का खाना बन गया और बदले में जानवर जो है ना बीज को दूर दूर तक फैलाते थे। आज पृथ्वी पर जितने भी पेड़ हैं उसमें से 90% से ज्यादा फूल और फल वाले एंजियोस्पर्म्स हैं। जैसे आपका आम, बरगद, सेब, ये सब जो है ना इसी श्रेणी में आते हैं। पेड़ों का जो है ना यह विकास हमें क्या सिखाता है? यह विकास हमें एडेप्टेशन सिखाता है, जिसमें पेड़ों ने पानी से बाहर आने से लेकर फूल, फल और बीज बनाने तक पेड़ों ने हर चुनौती का सामना किया और खुद को बदल दिया। ये पेड़ जो है ना सिर्फ बड़े बड़े नहीं हुए, ये खुद को बहुत ज्यादा मजबूत भी बनाया। अपनी लकड़ियों को जो है ना सख्त किया और सबसे ज्यादा जरूरी, हमारे ग्रह को जलवायु से नियंत्रित करने वाले सबसे बड़े इंजीनियर बन गए। अब इस अविस्मरणीय विरासत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आप अपने जीवन में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और ऐसी ही रियलिस्टिक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी प्रकृति का जो है ना पूरा ध्यान रखो।